बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो विजुअल बेसिक का ही एक अदर प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो यूजर से 3 नंबर डिमांड करता है बाय यूजिंग विजुअल बेसिक एंड फाइंड आउट द मिडल वैल्यू। क्योंकि अगर आप ABC 3 वैल्यू को एंटर करते तो इसमें से मिडल नंबर को प्रिंट करवाए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप वरीडनेस में आ जाए कि यार ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। तो आइए हम इसको टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आप कहते हैं ए, आपकी जल्दी दी आप इसको प्रिंट करते हैं। आप कहते हैं ए बी एंड सी एज इंटीजर। आपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। आपने कहा ए इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आपने यहाँ पे ए की वैल्यू को एंटर करवाया। उसके बाद इसको यहीं से आप कॉपी पेस्ट कर लें। जहाँ पे ए है वहाँ पे बी, और साथ ही यहाँ पे इसको सी कर दें। यहाँ पे आप बी कर लें और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सी करेंगे। ओके, तो आपने फाइंड आउट करना है। आप बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। आप लोगों ने वैल्यू एंटर कर दी। आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट भी करवा लें। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, प्रिंट का फंक्शन इसके साथ ही कॉल कर देते हैं। प्रिंट, आप कहते हैं ए इज इक्वल टू वैल्यू कम फ्रॉम ए। जो कोलन का सिंबल होता है ना, बेसिकली वो मोर देन 1 लाइन जब हमने लिखनी होती है एक ही लाइन के अंदर, तब हम यूज करते हैं। ताकि आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट थोड़ा इसलिए आपको साथ साथ देता रहता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया MCQs बेस पेपर आ जाए तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपको इसके बारे में पता है। जब आप लोग इस तरह के छोटे छोटे टेक्स्ट आपको लगा के बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोग VB के ऊपर मुकम्मल ग्रिप रखेंगे और उसमें आप लोग एग्जामिनर को किसी भी MCQs का आंसर देने की एबिलिटी रखेंगे। ओके, ये ले प्रिंट का फंक्शन भी कॉल कर लिया अपना। अब ABC प्रिंट भी हो जाएंगे। आपने कहना इफ ए में रखी गई वैल्यू अगर ग्रेटर देन है बी से, एंड ए में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, सी से, देन क्या होगा जी। अगर ए बड़ा है किससे, बी से, और ए छोटा है किससे, सी से, यानी कि ए बड़ा हो गया बी से और सी से क्या हो गया, वो छोटा हो गया। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी ना कि आपका ए बड़ा होगा बी से और ए छोटा होगा किससे, सी से। और इसमें यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका ए छोटा होगा किससे, बी से, एंड जो ए है वो बड़ा होगा किससे, सी से। ये सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई। इसका मतलब अब आपकी दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर आपका क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा मिडल वैल्यू इज ए आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, मिडल वैल्यू होगी। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना। आप एल्स इफ लगाएंगे और आप कहेंगे कि बी, अब बिल्कुल वही पैटर्न होगा कि बी ग्रेटर देन है किससे, सी से, एंड बी लेस देन है किससे, ए से। अब इसको आप एक और तरीके से भी ले लें कि आप ये कहें कि बी लेस देन है किससे, सी से, एंड आप ये कहेंगे कि बी ग्रेटर देन है किससे, आप ये कहेंगे कि बी ग्रेटर देन है किससे, ए से। देन क्या होगा, आप लोगों ने आपने यहां प्रिंट करवा देना है कि आपका मिडल जो वैल्यू है, मिडल वैल्यू इज, मिडल वैल्यू कौन सी होगी जी, यहाँ पे बी आपका मिडल वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप एल्स इफ करके डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अदरवाइज की ये वैल्यू मिडल होगी, लेकिन आप प्रॉपर फार्मूला पे चले। आप कहें सी अगर ग्रेटर देन है किससे, ए से, एंड सी लेस देन है किससे, आपका बी से। ये करने के बाद आपने और लगाना है और उसके बाद आपने ये कहना है कि आपका जो सी है वो लेस देन है ए से, एंड फिर आपने कहना है कि सी है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। सारी पॉसिबिलिटीज आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे।
देन क्या प्रिंट हो जाएगा, आपने प्रिंट करवा देना है कि जो आपकी मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू इज सी, जो सी है वो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, मिडल वैल्यू। आप यहाँ पे एंड इफ करेंगे और आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब जी सबसे पहले आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ वैल्यू ऑफ ए एंटर करेंगे 45, फिर आप वैल्यू बी की डिमांड करेगा, आप कहेंगे 63, फिर आप कहते हैं कि एक वैल्यू आपसे कोड डिमांड करेगा सी की, आप यहाँ पे 60 कर दो। सी इज द मिडल वैल्यू है, क्योंकि ए हमारे पास स्मॉलेस्ट हो गई, बी हमारे पास लार्जेस्ट हो गई, और सी इन दोनों के दरमियान में जो 60 है वो 40 और 63 के दरमियान फॉल करता है। तो इस दैट्स वाई कि जो सी हमारा है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स मिडल वैल्यू हो जाएगी। ओके, बड़ा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसे हमने विद इन नो टाइम सोल्व किया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। जी स्टूडेंट, इस ट्यूटोरियल में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन होगा कि एक विजुअल बेसिक में प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से वो n वैल्यूज डिमांड करेगा। यूजर जो है n नंबर्स की वैल्यू को एंटर करे बाय यूजिंग लूप इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय यूजिंग करते हैं, ऐसे करते हैं बाय यूजिंग लूप इज ब्रेक। अब लूप कब ब्रेक होगा, बाय यूजिंग लूप, एंड लूप इज ब्रेक इफ द यूजर एंटर नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब सेंटिनल लूप डिमांड कर रहा है, और जैसे ही वो लूप ब्रेक करेगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। ये एक बड़ा एक सिंपल सा मगर कॉमन ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन के डिफरेंट फॉर्मेट में आया होता है। अब हम इसको करके देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। आइए हम इसको टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और उसको रन करते हैं। चलें जी, आ जाए। अब लोग यहाँ पे आप एक नंबर वेरिएबल लेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे उस वक्त तक नंबर एंटर करना है जब तक वो पॉजिटिव, आप नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं करते नंबर एंटर होंगे। आप शुरू में एक स्टार्टिंग में एक वैल्यू देंगे, आप कहेंगे मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, वो नंबर स्टोर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रिंट करवा दें, वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा लेते हैं। ऐसे करते हैं। फिर हम लोग लगाते हैं जी सेंटिनल लूप। आप कहते हैं व्हाइल नंबर शुड नॉट इक्वल टू, बल्कि माइनस करना है, एनी माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम 0। अगर 0 से ग्रेटर देन तो कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो क्या टेस्ट करेगा, इफ आपने जो नंबर एंटर किया वो ग्रेटर देन है किससे, आपके मैक्सिमम नंबर से, देन क्या होगा जी, देन या क्या होगा जी, प्रिंट हम कहेंगे कि मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर। आपका जो नंबर है वो क्या किसमें स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम में, और हमारे पास नया मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा, वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो ग्रेटर देन होगी। अब मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि जी आप लॉन्गर देन नेसेसिटी को चलाने की जरूरत नहीं, आप एंड इफ करेंगे और उसके बाद करेंगे आप एक प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे। अब यहाँ पे अपनी लूप को क्लोज करेंगे। सबसे पहले लूप को क्लोज करने से पहले आपने फिर एक इनपुट बॉक्स बनाना है ताकि वैल्यू नेक्स्ट डिमांड की जाए। यहाँ पे आपने कहा एंटर नेगेटिव वैल्यू टू ब्रेक, ब्रेक नेगेटिव वैल्यू टू ब्रेक। आपने कहा लूप को ब्रेक करवाना है तो आपके पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ब्रेक। चलिए अभी आपने करवा दिया। इसके बाद आप कर देंगे वेंट। इसके बाद नीचे जाके कहेंगे प्रिंट मैक्स इज इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आएगी जी, एंड ब्रैकेट लगा के मैक्स से वैल्यू कॉल कर लेंगे। चलिए अब इसको प्रिंट रन करके देखते हैं। चलिए रन करते हैं हम लोग इसको। 25 देखिए वैल्यू हम जो एंटर करेंगे
पे एक काम करना भूल गया कि जो मुझे प्रिंट करवाना है नंबर, वो आउटसाइड नहीं करवाना था, वो इनसाइड करवाना था। वो इनसाइड आप इस तरह इस जगह प्रिंट करवाते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं जी। स्टूडेंट ये रन हो रहा है प्रोग्राम। अब वो जो वैल्यू में एंटर करता चला जा रहा हूँ, देखिए माइनस की कोई वैल्यू भी एंटर करते हो तो लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे लूप ब्रेक हुआ उसने कहा कि 999 इज द मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट ये कैसा कॉमन प्रैक्टिकल है जो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। ये तो मैंने आपके सामने सोल्व किया, हाउ टू फाइंड द मिनिमम नंबर। यहाँ पे ये भी तो कह सकता हाउ टू फाइंड द नेगेटिव एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको पहले इसको मिनिमम कैसे फाइंड करना है, जस्ट यू चेंज दिस फॉर्म, आप इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे कर देंगे मिनिमम, क्योंकि फाइंड करवा लें, फाइंड मिनिमम को हम फाइंड करें किसको, मैक्सिमम को, और फाइंड करने के बाद आप करेंगे इसको रिप्लेस किसके साथ, मिनिमम के साथ। रिप्लेस टू ऑल 4 टाइम रिप्लेस होगा जी, कर दें। ये देखिए जहां जहां पर मैक्सिमम था वहां ऑटोमेटिकली क्या हो गया हुआ है, मिनिमम हो गया। चलें जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। आपने साइन इस सिंबल को सिर्फ चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको रन करते हैं। अब मैं वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करता हूँ, माइनस थ्रो करूंगा, ऑटोमेटिकली लूप। अब मेरे पास यहाँ पे देखें कि माइनस जो 1 है वो मिनिमम नंबर होगा। तो स्टूडेंट इस किस्म के क्वेश्चन को सोल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, मगर थोड़ा से इस तरह होते हैं कि बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे व्यूअर्स, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी लॉजिक को सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर इस बात को भी कर सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये भी तो कह सकता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप वैल्यूज को एंटर करें, पॉजिटिव वैल्यूज को एंटर करें। जैसे आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे लूप क्या हो जाएगा, आप लोगों का ब्रेक हो जाएगा। मगर जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो आपके पास मिनिमम वैल्यू भी आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है। आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट आप लोगों ने इस पोर्शन को दोबारा से रिपीट करके यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस किया। हमारे पास एबिलिटी आ चुकी है कि हम चाहे मिनिमम नंबर को ले लें सिर्फ, जस्ट अगर हमें कोई एग्जामिनर कहता है हम यहाँ मैक्सिमम को भी ले सकते हैं और हम बोथ को भी ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम का जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सोल्व कर दिया है बाय यूजिंग सेंटिनल लूप। सेंटिनल लूप उस लूप को कहते हैं जिसके अंदर जब तक यूजर सेंशनड वैल्यू एंटर नहीं करेगा लूप ब्रेक नहीं होगा। यहां पर मैं कहता हूं एनी नेगेटिव वैल्यू विल ब्रेक द लूप, कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे लूप को ब्रेक कर देगी। तो इस सिचुएशन के अंदर इसका मतलब आपकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 से ग्रेटर देन तो लूप आपका सेटिस्फाई होगा। देखिए अगर ये ग्रेटर देन कोई नंबर एन नंबर आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, जब वो पॉजिटिव होगा तो लूप ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको इस किस्म के एलिगेशन दे तो आप यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल भी लगा सकते हैं कि आपका नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, इससे छोटा है 0 से छोटा तो नेगेटिव वैल्यू होगी और लूप क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको रन करके भी दिखा दूं आप लोगों को। ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज को एंटर कर रहे हैं अपनी, जैसे नेगेटिव वैल्यू प्लेस की तो उसने आपको साथ ही यहाँ पे लूप ब्रेक किया उसने। आप इस लूप को गौर से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे इस वक्त आपने जो वैल्यू एंटर की है 69 मैक्सिमम है और 2 मेरा यहाँ पे क्या है कि मिनिमम वैल्यू है। तो आपका परमानेंटली मैंने जो प्रॉब्लम था वो रिजोल्व कर दिया कि हम उसके अंदर मिनिमम भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम को भी फाइंड कर सकते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली वैल्यूएबल थिंग आप लोगों को यहाँ पर गेट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर भी फाइंड किया और इस प्रोग्राम के अंदर आप ये कोमा लगा के ये भी बता सकते हैं इसके अंदर आपने मिनिमम को भी फाइंड किया साथ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की वर्किंग बता दी। इसके अंदर 20 जोन है वो मिनिमम होगा। तो इसका मतलब अब हम लोग एबिलिटी रखते हैं मैक्सिमम मिनिमम को दोनों को फाइंड करने का, एक को और मैक्सिमम को या मिनिमम को, और उसके बाय यूजिंग सेंटिनल लूप। ये क्वेश्चन फॉर लूप से भी हो सकता था मगर सेंटिनल नहीं हो सकता था।
क्योंकि वहां भी आपको नंबर पता होने के 10 नंबर एडिटर को 10 में से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना, तो वो उससे भी आसान सोल्यूशन हो जाता है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके जरिए आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।